Hello friend, today we shall discuss on the topic of the power of the pen. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग द पावर ऑफ द पेन जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लेखक देख लेते हैं कि द पावर ऑफ द पेन का कौन लेखक है। इसका लेखक कौन है, जैसा कि दिख रहा होगा सैमुअल हा नागिन है ना। सैमुअल हा नागिन जो इस पोएम के जो लेखक है, ये पोएम के माध्यम से मतलब पेन की जो मतलब महत्व है, पेन का जो ताकत है उसको वो बताने का वो प्रयास किया है, उसकी महत्व को उजागर करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ द पेन, पहले इसका हिंदी समझ, इसका हिंदी क्या आता है। द पावर ऑफ द पेन मीन्स कलम की ताकत। इस टॉपिक को देख करके हम लोग ये समझ में आ रहा है कि लेखक जो है इसमें कलम की ताकत की महत्ता को वो बताने का प्रयास किया है। और हम लोग एक चीज भली बात जानते हैं कि कलम के ताकत जो होता है वो सबसे बढ़कर के होता है। उस कलम के ताकत के आगे कोई भी ताकत आज तक नहीं टिक पाया है। या फिर आप भले अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर ही हम लेते हैं, जैसा कि कोई प्रेसिडेंट है या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने पोस्ट पर तो है, वो तो देश को संभालते हैं, ये तो बात हम लोग भली बात जानते हैं। लेकिन देखा जाए उसके नीचे क्या होते हैं, बहुत सारे आईएएस भी काम करते हैं। तब देखा जाए कि उसके अंडर तो जरूर आईएएस काम करते हैं, लेकिन देखा जाए कलम का जो ताकत होता है, तो प्रेसिडेंट जब भी कुछ निर्णय लेते हैं या फिर कोई भी फैसला लेते हैं तो वो क्या अपने से डायरेक्ट तो नहीं लेते, वो भी क्या करते हैं, पहले डिसीजन लेते हैं। आईएएस वगैरह से क्या करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उसका राय लेते हैं, तब जाकर कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट वो करते हैं। और उसके सामने वो क्या होते हैं, नमस्तक भी होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जाए तो उसी चीज़ को हम लोग लेखक जो बताने का प्रयास किया है कि पेन का जो ताकत होता है वो सबसे बढ़कर होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बताने का प्रयास किया। मेंस विजडम इज एट द टिप ऑफ हिज पेन। क्या बोल रहा है, मानव का जो बुद्धिमत्ता होता है वो किस पर होता है, पेन की नोक पर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेन की नोक जो होता है, हम लोग जो भी चीज़ अपना अंतरात्मा से जो भी चीज़ को सोचे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन के माध्यम से उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके माध्यम से कुछ भी परिवर्तन भी ला सकते हैं। बहुत जो चाहेंगे वो चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन के माध्यम से कर सकते हैं। और हम लोग को प्रैक्टिकल रूप में भी अपने दैनिक जीवन में देखने को हम लोग को आसपास मिलता भी और मिल जाएगा भी आपको। अगर आज तक आपको अपने जीवन में इस चीज़ का पता नहीं हुआ तो आप जाइए एक बार देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज इंटेलिजेंस इज इन हिज राइटिंग। और उसका जो इंटेलिजेंस मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी उसका बुद्धि जो होता है, जो भी उसका विवेक, वो क्या करता है, जो भी उसका कौशल विकास है वो किस पर होता है, वो जो लिखते हैं उस पर उनका होता है। मतलब जो भी चीज़ वो उनका जो भी अंदर मान के उनके अंदर जो भी ज्ञान है वो ज्ञान पेन के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। और वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, दूसरों को दिखा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज पेन कैन रेज ए मैन टू द रैंक दैट द स्पेक्टर अकॉर्ड टू ए किंग। और क्या बोल रहा है, उनका जो कलम है वो क्या कर सकता है, उस इंसान को उस रैंक तक, रैंक मतलब उस पद तक उसको पहुंचा सकता है, दैट द स्पेक्टर अकॉर्ड टू ए किंग। मतलब जो क्या होता है, जो प्रभुत्व किसको प्राप्त होता है, राजा को होता है। देखा जाए कहने का मतलब क्या है, इसमें लेखक यही बताया कि पहले के समय में क्या था, जब प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हो जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर का जिस समय सिस्टम नहीं था, जिस समय राजा का सिलसिला चलता था, है ना, राजा जब मैनेज करते थे, जब कोई भी देश के ऊपर बोले या फिर कोई अपना एक डिपार्टमेंट होता था अपना गांव को लेकर, एक मतलब वो अपना एक दायरे तक वो क्या करता था, वो शासन करता था पहले के समय में राजा, है ना। तो वो जब शासन करता था तो शासन क्या अपने दम पर वो करता था और उसी पर क्या होता था, लोगों का विश्वास भी होता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ताकत राजा को पहले था वो ताकत आज क्या है, किसी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका पेन में होता है। अगर मान के चलो वो जो चीज़ लिख देंगे पेन से, वो समझिए वो एकदम हो जाएगा। अगर मान के कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट में क्या है, अगर मान के वो भी तो इंसान है हमारी तरह, क्या उनका भी दो हाथ है, दो पैर है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। एक नॉर्मल होता है इंसान, एक क्या होता है जो पढ़ा लिखा होता है, उनका गरिमा एक अलग होता है, उनका इज्जत भी एक अलग होता है। वो देखिएगा वो पेन से जो चीज़ लिख देंगे वो आपको क्या करना होगा, फॉलो जीवन में आपको करना होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जाए कि ओवरऑल देखा जाए कि लेखक वही बताने का प्रयास किया कि पेन का ताकत जो है वो सबसे बढ़कर होता है। उस ताकत के सामने आज तक कोई भी धरती में कोई भी ताकत आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो ताकत पहले राजा का होता था वो ताकत आज क्या है, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा उसके कलम में होता है। और उसी चीज को वो क्या कर सकता है, पेन के माध्यम से जो भी चाहेगा उलट फेर करना या फिर कोई भी परिवर्तन लाना वो ला सकता है। और हम लोग को इससे यही सीख मिलता है, इस पोएम के माध्यम से लेखक जो यही बताने का प्रयास किया है कि कलम का ताकत जो है बहुत ही महान होता है। और हम लोग को जीवन में इसको फॉलो भी करना चाहिए। और हम लोग को क्या करना चाहिए, जीवन में वैसा पढ़ लिख करके इतना अच्छा पोस्ट पर हम लोग पहुंच जाएं जिससे क्या हो,
हमारा पहचान भी बने और हमारा देश का नाम भी रोशन हो, और क्या आपको भी लोग क्या करें, पूजे, है ना, भगवान की तरह पूजे। भले आप भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्या अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा, अगर आप उस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे तो आपको क्या लोग किस तरह पूजेंगे, भगवान की तरह पूजेंगे और भगवान का दर्जा आपको देंगे। उसी चीज को यहाँ पर बताया है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.